हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज शनिवार 2 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पुष्य नक्षत्र और ब्रह्मयोग का सहयोग रहेगा। और दिन की शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त और 11:49 से 12:31 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:23 से 10:52 तक रहेगा। दोस्तों, शनिवार यानी आज के पंचांग के अनुसार राहु काल 9:23 से 10:52 तक। इस समय के अंदर दोस्तों किसी प्रकार के भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक रहेगा। इस समय काल में आप किसी प्रकार का भी कार्य शुभ कार्यों को कर सकते हैं, मंगल कार्यों को कर सकते हैं और अनेक प्रकार के शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज शनिवार का दिन शनि को समर्पित होता है। शनिदेव हमारे जीवन में किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फलों को देने वाले होते हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा से हमारे जीवन के जो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं उनसे हमको हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। शनि देव का विधि विधान से पूजा पाठ और उपासना करने से अनेक रोगों से छुटकारा और कठिन परिस्थितियों में भी हम हमारी रक्षा करते हैं। जीवन में 3 बार दोस्तों शनि की साढ़े साथी प्रत्येक मानव जीवन के अंदर प्रत्येक जातक के जीवन में शनि की साढ़े साथी का योग आता है, जिसके अंतर्गत लाभ हानि शनि प्रभाव के अनुसार होती है। और जिस प्रकार के हमारे ग्रहों का योग होता है उस प्रकार से हमको उस प्रकार के फल मिलते हैं। और शनि के प्रभाव के अनुसार हम उनको समाप्त करने के लिए अगर किसी जातक के ग्रहों में शनि का अगर साढ़े साथी के दौरान खराब दशा होती है तो अनेक प्रकार के विधि विधान शनि का व्रत करने से, शनि महाराज का जप करने से और सच्ची भक्ति से और दान पुण्य से अनेक प्रकार से गरीबों को और जो असहाय होते हैं और दीन लोग होते हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं होती है और अनेक प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनकी सेवा भाव करने से शनि के प्रभाव दूर होते हैं। इस शनि जो तो इसीलिए न्याय के देवता कहलाते हैं, भाव के भूखे होते हैं। और जिसके दोस्तों हमारे जीवन में हमको विधिवत पूजा अर्चना से शनि का पाठ करना चाहिए। और शनि जो है हनुमान जी शनि और का गठजोड़ बड़ा अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो हनुमान चालीसा शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर उसके सुंदर पाठ का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव की पूजा पाठ करें और शनि पाठ करिए। और शनि जो है शनि जाप करने से और पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जलाने से और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से और शनिदेव पर तेल चढ़ाने से हमारे अनेक प्रकार के जो अशुभ ग्रह होते हैं और जो हमको पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वह कम हो जाते हैं। और इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से हमको लोहा और नमक कभी नहीं खरीदना चाहिए शनिवार के दिन। जो लोग आस्था में, हिंदू धर्म में और हमारे सनातन धर्म में आस्था रखते हैं उनको ऐसे कार्यों को करके सुंदरकांड का पाठ करके शनि दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हिंदू धर्म तथा हमारे सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता है। इस दिन बुजुर्गों को, असहायों को, दीन दुखियों को, प्राणियों की रक्षा करने से, सेवा भाव करने से, उनको अन्न जल खिलाने से, अनेक प्रकार के दान पुण्य करने से किसी प्रकार के भी उनका अनादर और अत्याचार नहीं करना चाहिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
कभी और ख़ास तौर से दोस्तों जो प्राणी होते हैं, अगर काला कुत्ता होता है उसको आप कुछ खिला दीजिए और काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। काले वस्त्र और काली और मिक्स जो उड़द की खिचड़ी होती है उसका आप भोग करना चाहिए। उससे हमारे जीवन के हमारे आहार तंत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ दूर होती हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, अनेक प्रकार के हमको बीमारियों से छुटकारा मिलता है और शांति का आभास हमारे जीवन में होता है। शनिदेव दोस्तों न्याय के देवता हैं, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की अगर सही रूप से अगर अपने कर्मों को ठीक करिए, अपने भावों को सही, अपनी सोच को सही रखिए, अन्याय मार्ग से कभी नहीं चलना चाहिए। न्याय मार्ग का पक्ष अगर आप अपनाएंगे, निश्चित ही शनि के दोष भी आपके किसी भी जातक के ग्रहों में बसे होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे, उनका भी जो नकारात्मक प्रभाव है वह सकारात्मक प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। और हमारे जीवन में दोस्तों कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं। इस प्रकार शनिदेव की गणना के अनुसार हम कह सकते हैं। और हमारे कर्म से हमारा भविष्य बनता है, भविष्य की उज्ज्वलता होती है। और सृष्टि में हर एक प्राणी, जितने भी प्राणी जगत इस संसार में उत्पन्न हुए हैं, सभी लोग दोस्तों अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार और सृष्टि द्वारा जिस प्रकार के कर्मों के कर्तव्यों के फल के लिए हमको, कर्तव्यों को करने के लिए हमको इस मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, तो उस मनुष्य योनि में हमको अपने कर्मों को अच्छी प्रकार करके अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म और अच्छे कर्मों के फल सार्थक और निरर्थक होते हैं। सार्थक तब होते हैं जब दोस्तों हम लोगों की भलाई करते हैं, कर्मों को अच्छा भाव देते हैं, अच्छे भाव से कर्मों को करते हैं जो हमारे परिवार के लिए अच्छे हों, हमारे समाज के लिए अच्छे हों, हमारे आध्यात्म के लिए अच्छे हों, हमारे देश के लिए अच्छे हों। प्रत्येक मानव जाति के लिए जो कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं उनसे किसी न किसी का परोपकार हो, लोकहित हो, तो ऐसे कर्म जो है हम किसी भी सार्थक को ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अच्छे कर्मों से हम भय मुक्त रखते हैं, हमारे जीवन में शांति का आभास होता है और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से हम छुटकारा पाते हैं और अच्छे भावों का सृजन होता है और हमारा जीवन हमेशा सफलता की ओर अग्रसरित होता है। इसीलिए दोस्तों जीवन में शुभ व अच्छे कर्मों के करने से इच्छा हमेशा अपने मस्तिष्क में इस प्रकार की इच्छा रखनी चाहिए। और बुरे कर्मों से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ा होती है, दुख होता है, दरिद्र होता है और इसीलिए हमारा मनुष्य का भविष्य पूर्व लिखित होता है। और संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रिया और कर्म सबसे बड़ा कर्मदान ही है दोस्तों। और हमारे जीवन में अकर्ता भाव से, बिना किसी अकर्ता भाव से हम अगर किसी कार्य को करते हैं वही कार्य सबसे बड़ा उत्तम होता है। और गीता में भी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म की प्रधानता को बल दिया है, कर्म की पराकाष्ठा को बल दिया है और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना, वास्तविक रूप से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्मयोग के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना। और इसके अनुसार हम अपने जीवन को बनाते हैं तो हमारी उन्नति होती है, हमारा अभ्युदय होता है, हम जीवन में सकारात्मक मार्ग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कर्म से ही हमारे जीवन का पूरा वृत्तांत निहित है। बिना कर्म के हम अकर्मी रहते हैं, हमें किसी प्रकार की सुख और आनंद की अनुभूति नहीं होती है और सफलता के मार्ग पर हम नहीं चलते हैं। कर्म से प्रभाव से दोस्तों अनेक प्रकार के हमारे कर्मों में इतनी सार्थकता है। यदि मानव तन, मन और वचन से कर्म की प्रधानता को बल दे तो असंभव भी संभव में बदल जाता है। दोस्तों इस प्रकार के कार्य होते हैं जो हमको असमंजस में पहुंचाते हैं। इस प्रकार की विषमता आ जाती है कि हम उस कार्य में किन कर्तव्य में हो जाते हैं
लेकिन अगर हम उसकी कर्म रेखा के अनुसार अगर उसको अपने उसमें कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करेंगे और बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे, कर्म के साथ बुद्धि विवेक और ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा बुद्धि विवेक कार्य करता है, बुद्धि विवेक से किए हुए कर्मों को सफलता प्राप्त जल्दी होती है दोस्तों। इसीलिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कर्म को करना चाहिए। शारीरिक कर्म जो है दोस्तों हमारे शरीर को उत्तम बनाता है, सुडौल बनाता है और हमको फुर्ती आती है, हमारा शरीर अच्छा रहता है। हम मानसिक और अनेक प्रकार के हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, द्वेष होते हैं, अनेक प्रकार के संशय होते हैं और अनेक प्रकार के जो व्याधि आने वाली हैं वो दूर होती हैं। मानसिक कर्म दोस्तों हमको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सार्थक होते हैं। मानसिक कर्म से हमारे भविष्य की उज्ज्वलता प्रकट होती है। मानसिक कर्म जो है हमारे जीवन को उच्च श्रेणी तक पहुंचाते हैं और एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी और हम अनंत तक भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के आज जिस प्रकार दोस्तों चंद्रमा और सूर्य में मनुष्य गोता लगा रहा है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे कर्मों का फल है। यानी हमारी मानसिक वेदना, हमारे मानसिक चिंतन इतना ऊंचा है और हमारे मन के चिंतन से, हमारे ध्यान से, हमारे कर्मों से, हमारे बुद्धि से, हमारे विवेक से, इस प्रकार के कार्यों को हम विलक्षण प्रतिभा के जो लोग होते हैं अपने कर्म के बल से ही इस संसार में अपना नाम कमाते हैं, इतिहास रचते हैं और अपने नाम को स्वर्णाक्षरों में लिखते हैं। इसीलिए दोस्तों शनि भगवान ने भी इस प्रकार के हमको कहा है कि ओम शम शनिश्चराय, और शनिदेव भी कर्म की प्रधानता को बल देते हैं। कर्म में इसीलिए वे न्याय के देवता कहलाते हैं। कर्म से हमारा जीवन सार्थक बन सकता है, कर्म से हम अनेक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमें अपने जीवन को जिस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने के आधार पर अपने कर्मों को ही आदर्शता के भाव देकर अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य किए, जिससे मानव जीवन का उत्थान हुआ और अनेक प्रकार की बुराइयां, अत्याचार, अनीति, अत्याचार और अनेक प्रकार की असत्य से हम सत्य का मार्ग अपनाने लगे, बुराई से हम अच्छाई का मार्ग अपनाने लगे। इस प्रकार रामचरितमानस से हमको अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हमारे मस्तिष्क में आते हैं कि अनेक प्रकार और हमारा जीवन सफलता की ओर जाता है। इस प्रकार दोस्तों रामचंद्र जो हैं प्रयागराज के दर्शन करते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम और उसका अत्यंत सुशोभित जो रमणीय सिंहासन के समान वातावरण है। अक्षय वट पर मुनियों के मन को भी मोहित करने वाला स्थान है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उनके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर दुख और दैता का नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के प्रयागराज के दर्शन करें। सेवई सुकृति साधु सुचौ पावनी काम बंदी वेद पुरांगनों कहीं विमल गुणगान। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और उस मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाड़ हैं, उनके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। इस प्रकार प्रयाग को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर्म गिराऊ अस्थि रथपति देख सुहावा सुख सागर रघुवर पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व और कौन कह सकता है। ऐसे सुहावनी तीर्थ का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम चंद्र जी ने भी सुख पाया। तो प्रयागराज की महिमा का उन्होंने वर्णन किया। पुण्य देवस्थली जो प्रयागराज अनेक प्रकार हमारे पुराणों से इतनी महान शक्ति वहाँ पर है, इतना प्रकृति की छटा का वर्णन है और अनेक प्रकार की दुहाई और अनेक प्रकार के वहाँ के गुणों का रामचंद्र जी वर्णन करते हैं। वहाँ की सुहावनी तीर्थ का दर्शन करते हैं और रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर अपार सुख की अनुभूति की। कही सिया लख नहीं सकहीं सुनाई श्री मुखती रस बढ़ाई करि प्रणाम देखत बन बागा कहत महात्म अति अनुरागा।
उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी और लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कर सुनाई। तब भगवान रामचंद्र ने तीर्थराज की जो महिमा थी, प्रयागराज की जो वास्तविकता थी, वहाँ का जो गुणगान था, वहाँ का जो वृत्तांत था, पूरा विस्तार से उसका वर्णन करके रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सीता जी और निषाद राज को उनका पूरा वृत्तांत किया। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, तब उन्होंने महात्मा कहते हुए कहा, ए विधि आई विलोकी बेनी सुमिर सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूजी यथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी आकर त्रिवेणी का दर्शन किया। अब भगवान रामचंद्र जी प्रयागराज के बाद त्रिवेणी पर आते हैं, त्रिवेणी के दर्शन करते हैं, वहाँ की छटा का वर्णन करते हैं और वहाँ के रमणीय तीर्थ स्थल को देखते हैं जो स्मरण करने से बहुत सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। सुमिरत सकल सुमंगल देवी, मंगलों को देने वाली हैं। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, फिर आनंदपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके, दोस्तों त्रिवेणी का स्नान करना जब हमारे वहाँ दोस्तों पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा होती है और माघ पूर्णिमा होती है, उस दिन हमारे जो भी आस्था में, भगवान की आस्था में, गंगा की पवित्रता में और ध्यान रखते हैं, आस्था जिनके अंतःकरण में होती है, वो जो है माघ पूर्णिमा को त्रिवेणी पर स्नान करते हैं और अनेक प्रकार की पवित्रता का सूचक है। और हम अपने अपवित्रता को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पापों का हरण करके अपने अंतःकरण में अच्छे भावों का सृजन करते हैं और पवित्रता का द्योतक होते हैं। पवित्रता की द्योतक या त्रिवेणी स्नान करके शिव जी की पूजा ध्यान, भगवान रामचंद्र जब वो प्रयागराज के बाद त्रिवेणी में पहुँचे तो उन्होंने शिव जी की आराधना की, पूजा की और विधिपूर्वक तीर्थ देवताओं का जैसे हमारे विधि विधान होते हैं, पूजा पाठ की जाती है, आरती की जाती है, पूजन किया जाता है और पूजा की सामग्री लेकर के तमाम प्रकार के विधि विधान से भगवान ने शिव जी की आराधना की। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतीर्ण होकर के इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि के स्वरूप को उजागर करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया। तब प्रभु भरद्वाज कहीं आई, करत दंडवत मुनि कर लाई, मुनि मन मोद न कसु कहीं गाई, ब्रह्मानंद राजन पाई। तब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी तब प्रभु भरद्वाज कहीं आई, यानी तब द्वाज आई। स्नान पूजन जब उन्होंने त्रिवेणी पर स्नान किया, उसके बाद स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए मुनि को हृदय से लगा लिया। भरद्वाज जी का और दोस्तों उनका संवाद शुरू में जब प्रारंभ में हमने इसका प्रसंग लिया था, तब भरद्वाज जी का उन्होंने जो है दर्शन किया और उनको हृदय से लगाया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा जाता है, मुनि को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद की अनुभूति हुई मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई। ब्रह्मानंद भगवान ही है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ब्रह्मानंद हैं, ब्रह्म में लीन हो गई वह। इस प्रकार मुनि मुनि भरद्वाज जी थे, वह जो है रामचंद्र की वृत्तांत, जीवन का वृत्तांत भरद्वाज जी ने अनेक प्रकार से गरुड़ जी को भी बताया था। दोस्तों अनेक प्रकार से भगवान राम जी का गुणगान करके जब शिव जी और पार्वती का संवाद होता है, अनेक जगह जब पार्वती सती से होकर के और वहाँ सती से होकर के पार्वती के रूप में अवतरित होती है हिमवान के वहाँ, तब उस समय जो है पार्वती और शिव जी के संवाद में भरद्वाज जी और अनेक प्रकार के इस प्रकार से गुणगान भरद्वाज जी ने रामचंद्र का विस्तार से किया है। दीन आशीष मुनीष तब दीन आशीष मुनीष उराव अति आनंद असदान लोचन गोचर सुकृत भलाओ मनो की। संग पेरूर पर्वत की बात, भगवान रामचंद्र जी गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी की पवित्रता से हुई प्रसन्न होकर पवित्रता की सूचक गंगा जी को में स्नान करके उन्होंने
अपने शरीर को पवित्र बनाया। उसके बाद वह प्रयागराज में उन्होंने दर्शन की, प्रयागराज की अनुपम छटा का वर्णन किया, वहाँ के अनेक प्रकार के वर्णन वृत्तांत जो वहाँ का पूरा संपूर्ण वृत्तांत राम लक्ष्मण और सीता और निषाद राज को बताया। उसके बाद वह त्रिवेणी गई, त्रिवेणी में जाकर के उन्होंने त्रिवेणी में दर्शन की और वहाँ पर शिव भगवान की पूजा प्रार्थना की और त्रिवेणी में स्नान करके अनुपम आनंद की आनंद की अनुभूति की और पवित्रता की। तब वह भरद्वाज जी के पास गए और दीन आशीष मुनि सूरो, तब मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया उनको। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी मानव रूप में भरद्वाज जी के पास पहुँचते हैं और भरद्वाज जी उनको फिर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार उनके वन का जो विस्तार है क्रम से जो है दोस्तों, उन्होंने किस प्रकार वन में प्रवेश किया, किस प्रकार से वो विधिवत आगे जाते जाते अपना एक एक कदम आगे जाते हैं और आगे के भावों का वृत्तांत तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से कर रखा है कि रामचंद्र जी कहाँ पर किस प्रकार की मर्यादा थी, कहाँ पर किन भावों को थे, किन प्राणियों से मिले, किन मुनियों से मिले, किन संतों से मिले, अनेक प्रकार की पवित्र नदियों में स्नान किया, अपने को जागृत किया, मानव जीवन को नदियों की वास्तविकता का वर्णन करवाया। तब उनके हृदय में ऐसा जानकर मुनीष उर अति आनंद अस जान, यानी उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल लाकर आंखों के सामने कर दिया। तो भरद्वाज मुनि भी जो है आनंद की ब्रह्म, उनको भी भगवान की साक्षात अवतार के दर्शन हो गई और मुनीश्वर भरद्वाज ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन हमें करा दिए। भगवान का महान गुणगान गाया। उन्हें कहा परम परमेश्वर के आज हमारी भक्ति सफल हो गई है, आज हम अपने कार्य में सफल हो गए हैं, आज हमको कर्मों के फलों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। आप परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त हो गया है, हमारा जीवन धन्य हो गया है, हम सफल हो गए हैं। इस प्रकार की वेदना, उस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान हो रहे हैं। रामचंद्र के दर्शन कर रहे हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार रामचंद्र ने दोस्तों अनेक मुनियों को जो वर्षों से भगवान की भक्ति में लीन थे, उनको अपने दर्शन करा करके इस जन्म मरण के भय से, संताप से उनके जीवन को ब्रह्मलोक पहुँचा करके मोक्ष और सिद्धि की प्राप्ति करवाई। और इससे क्या हुआ दोस्तों, मनों की विधि आन, मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने, यानी आज हमको अपने जीवन के पूरे जो फल, जिन फलों के लिए मानव इतना प्रयास करता है, परिश्रम करता है, अनेक कंदराओं में, नदियों में, जंगलों में, हिमालय की छटाओं में, अनेक प्रकार के शांत वनों में हजारों सालों से भक्ति करते हैं, वह आशीर्वाद आज भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी और निषाद राज सहित हमको दर्शन हो गई। आज हम अहोभाग्य हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो गया और हमारी भक्ति जो है आज सफल हो गई है। कुशल प्रश्न करी आनंद दीजिए, पूज प्रेम परिपूर्ण कीनी, कंद मूल फल अंकुर की दिए आन मुनि मन हो। कुशल प्रश्न करी आसन दीदी, तब कुशल पूछता। दोस्तों कोई भी अगर कहीं पर जाता है तो उनका आदर सम्मान किया जाता है। तो मुनियों का इस प्रकार, मुनि लोग जो हैं अपने जिस प्रकार के वह अपना जीवन व्यतीत करते थे, उसी प्रकार वह कोई भी व्यक्ति उनके आश्रम में आ जाता था, उनके वहाँ पर चला जाता है, उनके भक्ति स्थान पर जाता था, तो वह अनेक प्रकार से उनका सम्मान करते हैं। और कुशल पुष्कर मुनिराज ने और जो भरद्वाज मुनि थे उनको आसन, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी को बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए आसन दिए, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया और उनका पूजन किया, आरती उतारी, उनकी पूजा की, भक्ति की। जान गए थे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं। 14 साल का वनवास में अनेक प्रकार के भावों को इस संसार में संचित कर रहे हैं, संसार को की चेतना को जगा रहे हैं। फिर मानो अमृत के ही बने हों
ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर। तब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी को जिस प्रकार निषाद राज ने अनेक प्रकार के कंदमूल फलों का सेवन करवाया, उसी प्रकार मुनिराज भरद्वाज जी ने अपने आश्रम के नज़दीक जितने प्रकार के भी कंदमूल फल जो कि वन के उस समय का भोजन वही था दोस्तों। वन में इस प्रकार का ही भोजन करने की, यानी सात्विक भोजन करने के लिए उनको कहा गया था। वन का जीवन और मुनि भी इसमें, अगर वनवास जब होता है तो वनवास के अंदर दोस्तों एक मुनि अनेक सात्विक भावों से अपने पूजा पाठ में संलग्न होता है। जिस प्रकार ऋषि मुनि अनेकों सालों से पूजा करते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी वनवास के दौरान अपनी सात्विकता के भाव से अपने अंतःकरण में आसक्ति के भावों को जगाया और किया। इसी प्रकार पुनर्जागरण किया मानव जीवन का। और इसी प्रकार भरद्वाज ने उनको अनेक प्रकार की जो कंदमूल फल थे उनका सेवन करवाया। शीय लखन जन सहित रुआई, अति रुचि राम मूल फल खाई, भई विगत श्रम राम सुखारी, भरद्वाज मनु बचन। तब शीय लखन जन सहित सुहाई, सीता जी लक्ष्मण जी और शिवा गो सहित श्री राम जी ने उन पर सुंदर फूल और फलों को बड़ी रुचि से के साथ खाया। जिस प्रकार के भी उन्होंने फल फूल दिए थे उनको बड़े मधुर भावों से, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी रुचि से, बड़े भावों से उनको उन्होंने अपनाया, ग्रहण किया। थकावट दूर होने के लिए श्री राम जी सुखी हो गए, उन्होंने सुख का अनुभव किया। इतने बड़े जो मुनि लोग होते हैं दोस्तों, वह अनेक प्रकार की उनकी साधना में लगे रहते हैं, भक्ति भाव होती है वो, और उनके अंतःकरण में भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के भाव होते हैं। तब भरद्वाज जी ने उनको एक कोमल वचन, अब भरद्वाज जी ने अपने कोमल वचनों से परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र से क्या कहा सुनिए। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जब लोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकन त्यागु। यानी उन्होंने कहा, हे राम आपका दर्शन करते आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। तब भरद्वाज ने कहा कि जो आपने आज मेरे को अपने ये दिव्य दर्शन कराए, साक्षात रूप से आप मेरे आश्रम में पहुँचे, आपने मुझे दर्शन कराए, मैं आज धन्य धन्य हो गया हूँ। और आपका दर्शन करते आज मेरा तप सार्थक हो गया है। अनेक प्रकार के जो तीर्थ करते हैं वह तीर्थ मेरे आज पूर्ण हो गए हैं। और हम मेरा जो त्याग था, आज तक का जो त्याग मैंने किया था वह मेरा आज सफल हो गया है। और आज मेरा जप है, योग जो मैंने आजकल किया था, वैरागी जो मैंने अनेक प्रकार के मानव मोह माया से वैरागी लिया था, उसको छोड़ रखा था, वह भी मेरा आज सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण सुसाधनों का समुदाय भी सफल हो गया। यानी मेरे जिन भावों से, जिन मनोभावों से मैं अपनी भक्ति में आसक्त था, भक्ति में लीन था, परम ब्रह्म परमेश्वर की दोस्तों यही होता है। जब हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाते हैं तो निश्चित ही एक समय ऐसा होता है तो कभी न कभी दोस्तों हमें भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। बस यही है कि हमारी साधना शक्ति में कितनी शक्ति है, हमारे विचारों में कितनी शक्ति है, हमारे सोच में कितनी शक्ति है, हमारी साधना में कितनी शक्ति है। अगर हम सच्चे साधक होंगे, हम मन वचन और कर्म से परमात्मा का ध्यान लगाएंगे, अगर परमात्मा को चाहने की हमें कोशिश करेंगे, समस्त प्रकार के जन्म मरण के जो मोह माया भवबंधन हैं, भौतिक सुख हैं, और इनसे हमको विरक्ति प्राप्त करके जब हम सांसारिक जीवन को से वैराग्य लेकर के अपने राम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यही इसी प्रकार का जीवन भरद्वाज जी का हो गया। राम जी के साक्षात दर्शन हो गए उनको, वह आज धन्य हो गई। तब भी कहते हैं आज सुफल हो तीरथ त्यागु, सभी प्रकार की तीरथ आज मेरे लिए सब पूर्ण हो गए हैं। यानी हे राम आपका दर्शन करते आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। सब मेरे आज जो भी मेरी मनोकामना थी, मनोवांछित मेरी मनोकामना थी, मेरी जो कामनाएं थी, मेरे मन वचन और कर्म में जिस प्रकार के भाव थी, परम ब्रह्म परमेश्वर को पाने की जो मेरी आसक्ति थी, वो आज मेरे अंतःकरण से और अनेक प्रकार की सांसारिक भाव बाधाओं से मैं आज मुक्ति पा गया हूँ। मेरा अहोभाग्य हो गया है, मैं धनी धनी हो गया हूँ। इस प्रकार के विचार मुनि को आज वास्तविक सुख की प्राप्ति हो गई है।
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारी दरस आशब बूझी, स अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरहिज सहज स्नेह। तब वह कहते हैं लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं होती। इस संसार में दोस्तों सबसे उत्तम, सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा जो दर्शन होते हैं, जो सुख की प्राप्ति होती है हमारे जीवन में, हम सोचते हैं दोस्तों हमें भौतिक चीज़ आएगी, धन दौलत होगी, अनेक प्रकार के धन दौलत से हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे और हमें अनेक प्रकार के जो दैहिक भौतिक तापों से हम अपने जीवन को अगर जीवन से मुक्त हो जाते हैं, और यही हमारे लाभ की सबसे बड़ी सीमा है। इससे बड़ी सीमा और कोई नहीं हो सकती है दोस्तों। जब हम इस संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कर लेते हैं तो हमारा जीवन इस संसार में जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की शरण में हमको भगवान के सानिध्य में हमको शरण मिल जाती है, और सुख की सीमा, हमारे सुख की सीमा वही है। ब्रह्म में लीन हो जाना हमारे सुख की सबसे बड़ी सीमा है और दूसरी कुछ भी नहीं है। दूसरा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इस मानव जीवन में दोस्तों अगर हमें परम परमेश्वर भगवान राम जी का, भगवान का, ब्रह्म का, और इसी प्रकार मुनि लोग दोस्तों, ऋषि मुनि जो थे, भरद्वाज जी जो थे, हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे और भगवान की प्राप्ति उनको हुई। उन्होंने अपने को अहोभाग्य मांगा। तब उन्होंने कहा कि लाभ की सीमा ब्रह्म को प्राप्त करना है और सुख की सीमा ब्रह्म को प्राप्त करना है, और प्रभु के दर्शन को छोड़कर कोई भी इस संसार में कोई सुख नहीं है और कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ ब्रह्म की शक्ति को प्राप्त कर देना, सिद्धि की प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्त करना। प्रभु दर्शन से अगर हमको प्राप्त हो जाता है, यही सच्चा जीवन है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार से मुनि ने अपने भाव को व्यक्त किया। तब आपके दर्शन से मेरी सब जो इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, वह हमेशा के लिए पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरणों की मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। अब जब तक रामचंद्र जी की आसक्ति, रामचंद्र जी जब तक अपने शरण में किसी को नहीं लेते हैं, यानी भरद्वाज जी कहते हैं कि आपने अपने दर्शन कर दिए, मेरे को सभी सुख प्राप्त होगी, सभी लाभ प्राप्त होगी, जितने भी सांसारिक माया मोह भव बंधन थे उससे मुझे दूर हो गया हूँ। अब मुझे जो है अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। जीवन भर के लिए मेरी जन्म जन्मांतर तक जबकि मेरी आत्मा जीवित रहती है, ये तो मेरे को अपने चरण कमलों में मेरे को अपनी शरण दीजिए। कर्म वचन मन छानी छलू, जब लगी जन्म तुम्हार, जब लगी सुख सपने हो नहीं ये को विचार। तब वह कहते हैं कि कर्म वचन मन छानी छलू, यानी जब तक कर्म है, वचन है और मन की छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता। यही मैंने पहले भी बता गया दोस्तों, जब हम मन वचन और कर्म से हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई छल कपट राग द्वेष संसार की मोह माया भय अनेक प्रकार से हम सुख की चैन और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन की संपूर्ण सुख और लाभ हमको उसी से प्राप्त होता है। और हमारे जो कर्म हैं, वचन है, मन के जो छल हैं, उनको छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो सकता है, सेवक नहीं हो सकता है। जब तक आप उनको शरण नहीं देते हैं, जब तक आप उसको सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, मोक्ष की प्राप्त नहीं करते हैं, इस जन्म मरण के भय चक्र से जब तक आप उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी कुछ सुख नहीं पाता। यानी हजारों करोड़ों अगर वह उपाय करे तब भी वह सुख की प्राप्त नहीं कर सकता है। परम ब्रह्म परमेश्वर का जब आशीर्वाद हमारे जीवन में होता है, मन वचन और कर्म से भगवान जब हमारे भक्ति भाव को, हमारे अंतःकरण के भाव को, हमारे विचारों को, हमारी सोचों को और अनेक प्रकार के दोष मुक्त भावों से, शोक मुक्त भावों से, भय और छल कपटों से हमको पूर्ण रूप से हम हमारे जीवन से दूर करके हमें अपनी भक्ति में लीन, अपनी आसक्ति में अपना दास नहीं बना सकते हैं, तब तक हम वास्तविक भक्ति के जातक नहीं हैं। उस प्रकार से हम सच्चे भावों से
सच्चे भावों के प्रतीक नहीं हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि आप अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए, और तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप अपने चरणों में हम आपको स्थान दें। इस प्रकार दोस्तों, अगर हमारे अंतःकरण में परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रति भक्तिभाव हूँ और हमारे अंतःकरण में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान की भक्ति के सच्चे भाव हूँ, हमारे सोचों में सोच अच्छी हो, हमारे विचार अच्छे हों, और हमारी भक्ति वही हमारे जीवन के लाभ की सबसे बड़ी सीमा है, वही हमारे सुख की सबसे बड़ी सीमा है, वही हमारी निधि है, वही हमारे जीवन की सफलता का सबसे बड़ा सूचक है। और जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के हमको दर्शन हो जाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हम अहोभाग्य हो जाते हैं, हमारी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और हमारे अंतःकरण में कि किसी प्रकार की आशा नहीं रह सकती है, और हम कृपा के पात्र बन जाते हैं, और अनेक प्रकार के भगवान का जो वरदान होता है वो हमको पूर्ण रूप से मिल जाता है। इसीलिए भरद्वाज जी ने कहा कि जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर किसी प्रकार के छल कपटों से हम विमुक्त नहीं हो सकते हैं, भय मुक्त नहीं होते हैं, रोग शोक छल कपट राग द्वेष माया मोह लोभ क्रोध मोह क्षोभ, इन सब भावों से जब तक हम पूर्ण रूप से विरक्त नहीं होते हैं तब तक हम भगवान के सच्चे भक्त नहीं कहलाते हैं। और प्रत्येक प्रकार से हमको इस प्रकार से सब चीज़ों से रहित करा करके विमुक्त करा के हमको अपना दास बनाइए, अपना सेवक बनाइए, और तब तक करोड़ों उपाय करने से भी हम स्वप्न में भी तब तक सुख नहीं पा सकते हैं जब तक आप अपने चरणों में हमको स्थान नहीं देंगे। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोयोगों से मानव चिंतन से परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी को मानव अवतार में अवतरित होकर के भरद्वाज के आश्रम में अनेक प्रकार से गंगा में स्नान करके उसके बाद प्रयागराज में स्नान करके और उसके बाद गुहा जो निसार थे इस प्रकार के जो आदिवासी जीवन जब व्यतीत करते थे उनके जीवन से खुश होकर के उनके जीवन को पवित्र बना करके त्रिवेणी स्नान करके तब वह भरद्वाज के आश्रम में आते हैं और भरद्वाज जी ने उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और अनेक प्रकार से भगवान भक्ति में वह लीन हो जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है। तभी वह कहते हैं आज मुझे संपूर्ण जीवन का लाभ प्राप्त हो गया, जितने भी जीवन में सुख होते हैं उसकी प्राप्ति हो गई है। और फिर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी से कहते हैं कि जब तक कर्म वचन और मन से मेरे जीवन के सारे जो छल कपट है उनको आप दूर नहीं कर सकते, मन को पूर्ण रूप से आसक्त नहीं बन सकते हैं, तब तक मैं आपका दास नहीं बन सकता हूँ। इसीलिए मैं मेरे हृदय से मेरे अंतःकरण में अपनी भक्ति के भावों का संचार करके अपने चरण कमलों में मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार के भाव यानी भरद्वाज जी के अंतःकरण में आई और भगवान ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार से दोस्तों आज के प्रसंग में भरद्वाज जी के मन के भाव और तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोयोग से बड़े ही सुहावने ढंग से बड़े ही मर्यादित भाव से और बड़े ही भगवान भक्ति में लीन मनुष्य कब होता है, इस मानव जीवन में हम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के वास्तविक रूप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमको उनकी भक्ति के अंदर कितना सुख है, कितना लाभ है, उनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन की सफलता की कौन सी सीढ़ी में हम पहुंचते हैं, उसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में भरद्वाज जी और राम जी का इस प्रकार से प्रसंग आता है। बड़ा ही भक्ति का योग है, भक्ति के भाव हैं, भक्ति के भाव हैं और भक्ति का उद्गम है। और इससे हमारे जीवन के मानव जीवन में अनेक प्रकार के जो हम माया मोह भौतिक सुख इच्छा लोभ मोह क्रोध से व्याप्त हमारे हृदय में होता है वह हमेशा के लिए समाप्त हो और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरणों में हमें आशीर्वाद मिले और उनके चरणों में हमको स्थान मिले।
इस प्रकार के भावों से भरद्वाज जी भगवान राम जी की को आशीर्वाद भी देते हैं और उनके दर्शन से अपार फलों की प्राप्ति करते हैं, अपनों को अहोभाग्य करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें भी अपने भक्तिभाव से अपने अंतःकरण के मनोयोग को जगा करके मानव जीवन के भावों में भक्ति का संचार करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और भगवान की भक्ति को में अनेक प्रकार के भावों से अंतःकरण को जगा करके अनेक प्रकार के ज्ञान बुद्धि और विवेक से भगवान की प्राप्ति करके और इस संसार के मोह माया से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। यही हमारी भक्ति का सबसे बड़ा सूचक है, यही हमारी भक्ति का सबसे बड़ा मानक है। जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान की प्राप्ति हमको तभी हो सकती है जब हम अंतःकरण में भगवान को विराजमान करते हैं और अनेक प्रकार के सांसारिक मोह माया से दूर होकर के अपनी आसक्ति को जगाते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में अपना स्थान पाते हैं। इन्हीं भावों के साथ सबके मंगल हो की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार, छोटों को बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। दोस्तों रामचरितमानस इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जीवन ऐसा था जिनके जीवन के प्रसंगों में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव मिलते हैं जो भक्ति में सने हुए हैं और किस प्रकार की विचित्र रचना है। जैसे जैसे दोस्तों हम इस पाठ को आगे को करते रहेंगे वैसे ही हमको आनंद की अनुभूति होगी और हमको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा जिससे हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सबका धन्यवाद, सबका